हेलो एवरीवन, तो फाइनली वीडियो आ गई है सॉल्यूशन के साथ, जो कि आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था। एक्चुअली क्या हो रहा है अभी यूट्यूब पर कि आप लोग थक चुके हो कि यार हमारे जो रियल पेपर हैं वही मतलब पेपर ही पेपर सर, आप भी हो और अभी बाकी यूट्यूब पर भी अकेले पेपर ही पेपर अपलोड किए जा रहे थे सभी लोग। हमें सॉल्यूशन चाहिए था और हम गूगल पे देख रहे थे तो वहाँ पर पता नहीं क्या ही सॉल्यूशन था, ना वो हमें याद हो रहा है और ना तो उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है। तो सर आप सॉल्यूशन खुद से बनाइए एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट्स में लिखी तो यार टाइम लगा। एंड ये चैप्टर 1 पे मत जाइए, चैप्टर 1 पे मत जाइए, इस पे आपकी पूरी मतलब ऑल 7 चैप्टर तक है ना। बस थोड़ा वीडियोस बड़ी बनेंगी एंड लेंदी बनेंगी तो वो एडजस्ट कर लेना आप लोग, ओके ठीक है। अब मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ ठीक है, चाहे वो आपको रियल लगे या फेक लगे, पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ ये कर लो पहले। ओके 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 तो बोल दो यार। चलो, तो उनको आपको लर्न करना है, कैसे भी करना है। आप उसे फेक समझ के लर्न करो कि सर ये फेक पेपर है, तो हाँ फेक है तो फेक याद करो। मैं हर वीडियो में यही बोलूँगा, आपको याद करना है बस, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन मैं और अच्छे से बता दूं कि उनको और अच्छे से करना है तो उनको और अच्छे से करना है, ठीक है। चैप्टर 1 में आपको ये कूलाम का नियम क्या है कि नहीं, 2 बिंदुओं के लिए कूलाम का नियम का व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसमें है कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदेश है, ठीक है, अनुदेश होता है, ठीक है। वो अनुदेश लिखा, अनुदेश लिख लेना, अनुदेशी है, ठीक है, वो बीच में कटा हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट है विद्युत फ्लैक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। गाइस जी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मतलब बहुत मेहनत करके यार ये मतलब लिखा हुआ है एंड बहुत रिसर्च करने के बाद। मैं आपको बता दूं, आप लोग जो पढ़ते हो ना, जो बुक्स पढ़ते हो परीक्षा दिन परीक्षा बोध, हम लोग उससे नहीं आपको बताते, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बुक्स रहती हैं, ओके। देखना चाहोगे आप लोग? ये देखो आप लोगों का ये है हिंदी, जो आप लोग परीक्षा दिन परीक्षा बोध पढ़ते हो वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एक चैप्टर भी इतने डिटेल लिखा हुआ है। मैं थोड़ा और जूम ऑफ करके दिखा देता हूँ, आप लोग ये देखिए, ठीक है। एंड आपको अदर सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ। ये है आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कितना है ये देख सकते हो, ठीक है देखा। एंड इसके बाद ये देखो, ये सब आपकी किताबें, एक क्लास 10th का है सोशल साइंस, है ना, वो सॉरी इंग्लिश, अकेला इंग्लिश। आप लोग कितनी इतनी सी बुक रहती है आपकी, ठीक है, बोध में, लेकिन वो इतनी बहुत बड़ी बड़ी किताबों से यार आप लोगों की ये देख सकते हो, आपको यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए ढूंढ के लाते हैं। अरे इतने में तो मैं दब जाऊँ, ठीक है। अब आपको विश्वास हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ यूट्यूब बाकी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है यार कि आपको सिर्फ एक व्यूज़ के लिए, एक पर्टिकुलर व्यूज़ के लिए आप लोगों को बस वो करें, वीडियोस बनाएं, ऐसा हमारा एम नहीं रहता है, ठीक है। 11th क्लास में वही चीज़ रहा है, सभी बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छा रहा 11th क्लास में, जिसने वीडियोज़ को सिंसियरली देखा एंड सिंसियरली उन पर वर्क किया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है तथा उसका मात्रक लिखना है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बाहर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का माप है। ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसका ये मात्रक लिख देना, ओके ठीक है। न्यूटन बटे मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मतलब बाई कूलाम लिख देना, फिर nm स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा अक्षीय, ठीक है, ये 5 मार्क्स में आ जाएगा, ओके। दीर्घ उत्तरी में ये क्वेश्चन आना तो कंफर्म है। जहाँ तक मुझे एक टीचर ने बताया कि आपको फर्स्ट चैप्टर से गॉस प्रमेय पढ़ लेना है, ठीक है, गॉस प्रमेय बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अक्षीय निरक्षीय तो पढ़ लेना है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन गॉस प्रमेय उन्होंने बोला है कि फर्स्ट चैप्टर से ये आना है इस बार, ओके। तो वो चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो ये रहा हमारा अक्षीय स्थिति। तो आपको यहाँ पर अक्षीय स्थिति का ये डायग्राम दिख रहा होगा एंड उसके बाद ये प्लस Q बिंदु से बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता ये लिख देना है E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q/R - L²,
फिर उसके बाद माइनस क्यू पर देख लेना है, फिर ये हमारा इधर पे निकल के आ जाता है इक्वल टू E1 माइनस E2। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, ये लो आप नोट्स बनाते जाना, ठीक है इसको। फिर आ जाता है हमारा E1 इक्वल टू E2, इसके ऊपर रख देना है हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यानी कि प्लस क्यू पर विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q पर P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को रख लेना है, क्या करना है माइनस कर देना है। एंड फिर उसके बाद सिंपली LCM वगैरह लेके एंड देन कटा फीटी हैप्पी बर्थडे मना लेना है इनका। एंड उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया है। एंड मेरा पेन गिर गया है नीचे, रुको उठा लेता हूँ। ओके चलो रहने दो। ओके तो चलो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम अपना। चलो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकाल लेना है। ओके चलो, और एक चीज़ का याद रखना, P बराबर कितना होता है P बराबर Q इंटू 2L या Q इंटू 2L बराबर P। ओके जहाँ पर हमें ये यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय उल्लेख कीजिए तथा उसकी सहायता से अनंत विस्तार की सबल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि गॉस की प्रमेय। ये आपका इस पर 100% आना है गाइस, 100%। ओके तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो ये रहा हमारी गॉस की प्रमेय, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल बताइए, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर गॉस की प्रमेय आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला लगना है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू आर स्क्वायर, ये फर्स्ट समीकरण ले लेंगे। फिर यहाँ पर dw का अपने dA cos थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड समीकरण। फिर उसके बाद सिंपल इजी है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना फॉर्मूले पर बेस रख देंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर A इंटू बी का आ जाएगा AB इंटू कॉस थीटा। ओके फिर यहाँ पर अच्छा लंबा खासा, मतलब इजी रहता है, इतना बड़ा उस पर व्यंजक पे मत जाया करो कि सर इतना बड़ा व्यंजक है हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी लेंथ पे मत जाया करो, कॉन्सेप्ट पर जाया करो, समझ आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर अपना ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्रूव हो जाता है। फिर इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अनंत लंबाई पर एक समान आवेश से सीधे तार के निकट क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो ये हमारा इतना सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है। ओके इधर पे और उसके बाद फिर हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसे प्रूफ कर देना है, जो कि फिर इसमें भी गॉस की प्रमेय लगती है। ये हमारा क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये मान आ गया, फिर उसे गॉस की प्रमेय पर रख देना है, ये रख गया हमारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज एंड समीकरण 1 और 2 से फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। फिर समीकरण 3 को उसके मान पर रख देंगे एंड देन ये हमारा यहाँ पर फिर लास्ट में यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे सभी का, तो वेक्टर सदिश रूप से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 2π बराबर 2π बटे r, ठीक है। ओके 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 एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर इसका मतलब ये जो साइन है इसका क्या बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन। ओके क्लोज इंटीग्रेशन याद रखना, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ओके और नेक्स्ट है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित, तो इसका पिछले पेज में सेम क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, मतलब ओके समझ जाओगे आप लोग, मतलब आगे वाले पेज में आपको सेम यही मिलेगा, ठीक है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक वही है, गॉस प्रमेय लगना है। गॉस प्रमेय आप पे आ गई तो फिर ये पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पृष्ठ घनत्व कर देंगे हम अपना एंड फिर ये एक चादर बना देना है, उस पर चादर के रिलेटेड अपना आंसर प्रूफ कर देना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, यहाँ पर हम अपना पूरा दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलो ये गॉस की प्रमेय यहाँ पर प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक व विमा, तो यहाँ पर एसआई मात्रक व विमा लिख देनी है। फिर विद्युतशीलता E0 का मान एसआई मात्रक व विमा, तो ये लिख देना है हमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मात्रक और विमा है उसी दोनों की। फिर उसके बाद कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सत्यापन भी याद करना है आपको, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ओके सत्यापन हो गया। थक गए यार बोलते बोलते आप लोग भी थक गए होगे ना, कह रहे क्या यार जब से बोर कर रहा है ये
बोले सर को अच्छा तो सुनाते होगे कि रियल पेपर तो इन्हें देना नहीं है, फालतू की वीडियोस डालते रहते हैं। आता होगा ना मन में कि यार कुछ नहीं है, इनका कोई मतलब है नहीं, है ना। चलो ठीक है, उड़ा लिया करो मजाक यार, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना सिंपल समीकरण रख देना है, दोनों समीकरण, एंड दोनों का गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको पूरा समझा नहीं सकते यार, फिर नेक्स्ट पेज निकाल देते। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्यंजक निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आ जाता है। ये पूरे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, दोनों को मिलाने पर फिर कूलाम की नियम की सहायता से ये हमारा आंसर आ जाता है। और उसके बाद ये निरक्षीय स्थिति फिर वही ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति ये रही। ठीक है, यहाँ से आप लोग निरक्षीय स्थिति देख लीजिए। ओके, एंड फिर ये हम अपना निरक्षीय स्थिति को कंटिन्यू रखते हैं। ये बहुत, आप लोग ये मत सोचिए कि फर्स्ट ही चैप्टर बता रहे हैं, अभी आप लोगों के पास 6 दिन है। ठीक है, मतलब 4 दिन है, तो उसमें कवर कर लेंगे हम सब कुछ। ओके, चलो ये यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। अब आता है हमारा चैप्टर 2। इससे क्या रहना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा, व्यंजक निकालने का 1 आएगा, लिखित मतलब रिक्त स्थान 1 आएगा, एंड संख्यात्मक प्रश्न 1 आएगा। अंक आएगा इसमें 1 नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर। ये पहले का है। ठीक है, टोटल 5 नंबर का आएगा इसमें से। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुल अंक 5 आने वाले हैं। ओके, चलो इसमें देखना है हमारा वैद्युत विभव और विभवांतर, यही पढ़ते रहना है। वैद्युत विभव, विभवांतर, समविभव पृष्ठ, इलेक्ट्रॉन, संधारित्र, यही है इसमें सब कुछ। ओके, वैद्युत विभव के 3 मेनली फॉर्मूलाज हैं, एंड इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर अपने पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, पूरे व्यंजक सॉल्व हो जाते हैं, तो इजी है। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र के किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। एक ये है, एक ये फॉर्मूला, एंड देन एक ये फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मात्रक एंड विमा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा वैद्युत विभवांतर, जो कि ये रहा। गाइस ये पता, वो कोर्स वाला आपका है, लेकिन आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है ये सब कुछ, तो यार लाइक शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और क्या ही कहूँ मैं अब आप लोगों से। चलो, समविभव पृष्ठ क्या है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभवांतर समान हो तथा समान हो तो विभव पृष्ठ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने का अर्जित करती है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये होता है 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। संधारित्रों की धारिता से आप क्या समझते हो? ठीक है, बताओ क्या समझते हो? ये रहा। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पलटाते हैं। फिर आ जाता है समांतर प्लेट, यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। मैंने प्लेट लिख दिया, आप लोग पट्ट लिख देना। ओके, इजी है। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए ये है मतलब E0 निर्वात की वैद्युतशीलता, K परावैद्युतांक हो जाएगा। फिर समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता की मोटाई परावैद्युतांक से क्या हो जाएगा? C = E0 A × 10 × D - T + T/K। ओके, चलो नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना है, एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा व्यंजक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा सा और बाकी है, 1 पेज का ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से लेकर पूरा ये। ठीक है, यहाँ बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। सिंपल आंसर लिख देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ जाता है, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। एंड देन इसके बाद ये वाला आ जाता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। समविभव पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र पे खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, चलो। हाँ, अरे यार ये तो बहुत टाइम हो गया है, मतलब 14 मिनट। मैं तो थक गया हूँ, ये वीडियो अपलोड करने में मेरा सारा डेटा जाने वाला है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, और शेयर भी चाहिए है आप लोगों से। ठीक है, ठीक है तो बोल दो।
चलो नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो ये भी इजी है, संधारित्र पढ़ते रहना है, बोर नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो संधारित्रों के यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से सही दिख रहा है आपको, क्वालिटी आ रही, डाउन तो नहीं हो रही क्वालिटी, अब सही आ रही होगी। परावैद्युत भरने से इसके अंतर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेशों के प्रेरित होने का उत्पन्न हो जाता है। एंड अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसमें परिणामस्वरूप धारिता भी बढ़ जाती है। एंड उसके बाद विभव प्रवणता एंड ख़त्म। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड चैप्टर। एंड थर्ड चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा पढ़ना है। ओके, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर आप यहाँ देख लीजिए। विशिष्ट चालकता के लिए एवं मात्रक लिखिए। एंड उसके बाद तांबे के तार जिसकी अनुप्रस्थ काट ये है। एंड गाइस जितने भी आज क्वेश्चन बताए हैं ये पूरे आज पढ़ लेना है आपको। ओके, पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। फिर ये 100 वॉट माइनस 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना पड़ता है बताओ तो। चलो नेक्स्ट है ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अर्धचालक में आती है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये आपका एमसीक्यू में आएगा। ओके ओके सेल आना है आपका वैद्युत विभव की परिभाषा। एंड आपका अभी महासंग्राम यहाँ पर तैयार हो रहा है गाइज। स्पेशल त्रैमासिक कोर्स जो कि फ्री था आपका, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी दिखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। एंड आपका ये नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो ये 3 चैप्टर आपको अभी अच्छे से क्लियर कर लेना है क्योंकि एक दिन में 7 चैप्टर कोई नहीं पढ़ सकता। एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ लो, फिर अगली वीडियो में पूरा आएगा 1 to 7, ज़्यादा नहीं रहेगा। ये इतना ही था, ठीक है। खुद से लिखा हुआ है, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो शेयर चाहिए है, लाइक चाहिए है। एंड जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा #toppersolution चाहिए है। ओके, चलो काफ़ी देर बोर कर लिया ना मैंने, तो थक भी गए होगे आप लोग भी और हम भी। मेरा तो नेट जाने वाला है पूरा तरीके से क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आई थिंक 18-19 मिनट की एंड HD में अपलोड करना, इंस्टाग्राम आज नहीं चला पाएंगे। चलो कोई नहीं, बाय बाय गाइज। एंड आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय करी होगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड पढ़ते रहना, ओके।